स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। नमस्कार मित्रों, ऑल एस्ट्रोलॉजी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, आइए हम अपना अगला वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा तृतीय चतुर्थ पंच भाव में स्थित जो ग्रह थे उनका क्या प्रभाव रहता है, क्या फल देते हैं वो ग्रह, और कुछ योगों के बारे में भी मैंने आपको बताया था। मित्रों, आज कुछ जो मित्र हैं उनकी जो मांग थी कि कुछ साढ़े साथी के बारे में बताया जाए, तो आइए हम आज का जो वीडियो है वो आज का और एक दो वीडियो जो मैं आपको इसके ऊपर ही बनाऊंगा। तो साढ़े साथी के बारे में, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत तरह की जो वो गलत अफवाहें हैं कि साढ़े साथी में जो अशुभ परिणाम ही मिलते हैं, तो उसमें आदमी को डराया जाता है और भयभीत होकर के आदमी, कई बार आदमी के जो कार्य में बाधाएं आती हैं, जैसे कहीं के कोई कुछ अशुभता, कोई अशुभ फल मिलते हैं, तो आदमी खुद ब खुद ये सोचने लग जाता है कि कहीं उसको साढ़े साथी शनि की जो है वो चालू ना हो गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, शनि कोई अशुभ ही ग्रह नहीं है। उसका जो है गोचर वसात भी देखना पड़ता है। कुछ एक मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको देख करके हम उसके बारे में पता करेंगे कि शनि हमारे लिए साढ़े साथी में या ढैया में शुभ या अशुभ रहेगा या बुरा प्रभाव देगा तो क्या देगा, क्योंकि मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे किस किस भाव में वो क्या क्या फल देता है और कैसे फल हमें प्राप्त हो सकते हैं। उसके बारे में मैंने आपको पाया के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन से पाए, चांदी जो हमारे सोने का, चांदी का, तांबे का या लोहे का, ये पाए भी हम निर्धारित करते हैं। तो उन पायों के अनुसार भी हम जो साढ़े साथी को निर्धारित करके फल का ज्ञान कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शनि कुछ अशुभ ही फल देता हो। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं साढ़े साथी के बारे में। तो मित्रों, जैसे मैंने आपको बताया कि साढ़े साथी आरंभ हो गई है, आम व्यक्ति ये नाम सुनते ही जो उसका मनोबल टूट जाता है, सोचने लगता है कि अब तो दुखों और मुसीबतों तथा कठिनाइयों का पहाड़ टूट ही पड़ेगा, क्योंकि भाई साढ़े साथी के संबंध में आम धारणा जो है लोगों के मन में कुछ इसी ही तरह की धारणाएं, शंकाएं जो हैं वो यह भ्रम पाया जाता है। मुख्य कारण यही है कि साढ़े साथी के अशुभ प्रभावों को बड़े भयानक और कष्टकारी कहा जाता है। तो कई बार मैंने आपको बताया कि कई बार कुछ जो वो किसी संकट में फंस जाते हैं तो स्वयं ही अनुभव करने लगते हैं कि हमें शायद अब साढ़े साथी शनि का जो दुष्प्रभाव चालू हो गया है। तो साढ़े साथी कुछ समय में कुछ एक जातकों को अशुभ या कुप्रभाव दे सकती है, होने की इसमें कुछ कुप्रभाव होने की संभावना हो सकती है, जैसे घातक बीमारी, माता पिता पति पत्नी की जुदाई, वियोग, कारोबार में गड़बड़, उन्नति में कुछ रुकावट, तरक्की में बाधाएं, कार्य का ना बनना, अग्निकांड का होना, मुकदमेबाजी होना, हानि, चिंता, मानसिक कष्ट, घर से जो है वो बेघर होना, या प्रत्येक कार्य में रुकावट आना, या मित्रों एवं रिश्तेदारों का धोखा देना आदि। परंतु जितना जिसका भय लोगों के मन में बैठाया गया है उतना नहीं है। अतः यदि किसी जातक पर शनि की साढ़े साथी आरंभ होती है तो वह इस प्रकार डरने या भय करने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है, पर इस अवधि को चुनौती के रूप में लेना चाहिए। तो स्वयं को समझने और आत्मबल को और सशक्त बनाने के ये जो है स्वअवसर हमें ये समझना चाहिए और इसके शुभ प्रभावों के संबंध में जरूर सोचना चाहिए। ये सदैव याद रखना है, ये स्मरण रखने की इसमें आवश्यकता भी है कि जब जब पाप बढ़ता है तो सदैव ईश्वर कोई ना कोई जो है वो व्यवस्था यानी रास्ता निकालता है। अतः कोई भी ग्रह अशुभ, मंदे या बुरे स्थान में आता है तो कोई ना कोई दूसरा शुभ ग्रह अवश्य ही बचाव के लिए
इसी शुभ स्थान में विराजमान होता है मित्रों। तो इसलिए तो कहा, कभी आपने सुना होगा कि मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बलवान बड़ा होता है। शनि की 7.5 के समय हमेशा ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। जिस शनि की 7.5 का इतना भ्रम या डर है, यह तो देखना एवं जानना ही होगा कि शनि के 7.5 आखिर होती क्या है। उसके बारे में सबसे पहले हमें ज्ञान भी होना चाहिए कि वो 7.5 है क्या। तो मित्रों, 7.5 के बारे में सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि शनि की 7.5 को समझने के लिए शनि और चंद्र ग्रह की ये जो जानकारी है हमें अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। अवश्य हमें पता होना चाहिए कि शनि और चंद्रमा ग्रह का क्या स्वरूप, कैसे हैं ये। तो मित्रों, जो ज्योतिष के स्वरूप को समझने के लिए एक चंद्रमा जो है वो सौम्य यानी कि एक शांत ग्रह है। मन, बुद्धि, मानसिक भाव, माता और ये प्रसन्नता का कारक भी माना गया है। शनि ग्रह सौर मंडल में सबसे बड़ा और रहस्यवादी ग्रह देखा गया है। ये ग्रह स्थिरता का प्रतीक है। गंभीरता, कार्यकुशलता, ध्यान, विमर्श जो है शनि के प्रभाव में ही आते हैं। ये शांत, सहनशील, दृढ़ प्रवृत्ति का और बीमारी तथा दुर्घटना आदि का कारक भी माना गया है। तो शनि एक राशि में गोचर करने में लगभग 2.5 यानी 2 वर्ष और 6 महीने का समय लेता है। और शनि इस तरह अन्य ग्रहों को में सबसे धीमा चलता है। अतः चंद्रमा मन का कारक होने से जब शनि जन्मकालीन चंद्र या चंद्र के इर्द गिर्द आता है तो चंद्र पर बल यानी कि दबाव डालता है तथा कई प्रकार की जो तब्दीलियां हैं उनकी आशंका उसमें बनी रहती है। और ये जरूरी नहीं है कि ये तब्दीलियां जो हैं हमेशा अशुभ ही होंगी। मित्रों, 7.5 का समय जब जीवन काल में जन्मकालीन चंद्र राशि यानी जन्म राशि से गोचर का शनि 12वें स्थान में प्रवेश करता है तो 7.5 शुरू हो जाती है। जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि शनि जो है वो बहुत धीमी गति से चलता है, लगभग एक राशि पर 2.5 वर्ष तक रहता है। जब शनि 12वें स्थान में जाएगा तो शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। और जब जन्मकालीन यानी चंद्र राशि से जो द्वितीय स्थान में से निकल जाएगा तो उसकी 7.5 जो है वो समाप्त हो मानी जाती है। इस तरह से 12 पहला चंद्रमा जहां पर होता है और द्वितीय भाव यहाँ पर 2.5 यानी कि 7.5 वर्ष का समय जो है वो उसकी 7.5 मानी गई है। तो इन स्थानों पर शनि आता है, अशुभ प्रभाव अधिकतर देता है। ये नहीं कि शुभ प्रभाव होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति स्वयं को घुटन जैसी अवस्था का अनुभव अवश्य करता है। मित्रों, 7.5 जानने के लिए मैं आपको बताता हूं। अब मित्रों, जैसे किसी जातक की कुंडली जो है वो वृश्चिक लग्न की है। मित्रों, वृश्चिक लग्न मतलब यहाँ पर जो है वो 8 नंबर लिखा होगा। तो ये तो आपको पहले भी मैंने बताया। यहाँ पे चंद्रमा कहीं पे भी, ये तो आगे हमारी जन्म कुंडली जहाँ पे लगन लिखा हुआ है, ये हमारी जन्म कुंडली है। मित्रों, अब यहाँ पे हमारी जो है वो जन्म राशि कौन सी होगी वो जानना हमें जरूरी है। तो जैसे जहाँ पे भी चंद्रमा यहाँ पे लिखा होगा, किसी भी घर में चंद्रमा हो सकता है, मानकर चलते हैं कि मीन राशि पे यहाँ पे, क्योंकि आजकल मीन राशि वालों को 7.5 चल रही है, उसके बारे में ही मैं आपको समझाऊंगा आज। तो यहाँ पे चंद्रमा रखा होगा तो ये हमारी जन्म राशि जो है वो मीन हुई। मित्रों, ये मीन राशि जो है वो हमारी जन्म राशि हुई।
तो इसको अब हम लेकर चलते हैं 12 नंबर मीन राशि, और ये मेष राशि यहाँ पे होगी कुंभ राशि 11 नंबर। मित्रों, आजकल शनि जो हैं वो कुंभ राशि पे चलने शुरू हो गए हैं। 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में आए थे और ये यहाँ पे 2.5 वर्ष तक रहेंगे। मित्रों, जैसे आपको मैंने बताया था कि हर राशि पर शनि जो है वो करीब करीब 2.5 वर्ष तक रहते। करीब 29 मार्च 2025 तक ये शनि जो हैं वो यहाँ पे संचरण करेंगे, रहेंगे। उसके बाद वो अगली मीन राशि में जाएंगे। यहाँ पे हमारे ये चंद्रमा, ये चंद्र राशि। मित्रों, यहाँ पे शनि आए 12वें भाव में, तो यहाँ पर शुरू के ये 2.5 साल जो वो काटेंगे, यानी कि 2.5 साल यहाँ पे रहेंगे। तो उसके बाद इस राशि में जाएंगे तो 2.5 साल इस राशि में काटेंगे। फिर उसके बाद अगली राशि में जाएंगे तो 2.5 वर्ष इस राशि में काटेंगे। तो मित्रों, ये 2.5 और 2.5 5 और ये 2.5 7.5 वर्ष का समय जो है वो मीन राशि वालों को 7.5 का माना जाए। ये जो है 7.5 वर्ष मीन राशि वालों को एक 7.5 के रूप में माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सबको ये जो 7.5 खराब या अशुभ ही फल देगी। जैसे अभी पहले यहाँ पे मकर राशि में शनि थे 17 जनवरी से पहले, तो ये 7.5 किन किन राशियों पे थी? धनु राशि वालों पे थी, मकर राशि वालों पे थी और कुंभ राशि वाले यहाँ पे थी। इसमें तो अगली और पिछली 2 राशियों पे होती। तो अब क्या हुआ कि धनु राशि वालों के 7.5 खत्म हो गए और ये आगे चले गए। तो इसके जैसे मकर राशि वालों को 7.5 और मीन राशि वालों को 7.5 चालू हुई है। अब जब यहाँ पे शनि चले जाएंगे तो मकर राशि की खत्म हो जाएगी, उतर रही है। इस टाइम 2.5 साल का समय इनके लिए बाकी है। तो फिर क्या होगा, ये मीन पे चले जाएंगे शनि, तो कुंभ राशि वालों को, मीन राशि वालों को और ये मेष राशि वालों को जो है वो 7.5। तो ऐसे मित्रों आगे शनि 2.5 अगले चलता जाता है। तो जहां पर बैठता है शनि उसके पिछली राशि और अगली राशि वालों को 7.5 का जोर चला है। इस टाइम 7.5 का जोर मीन राशि वालों को 17 जनवरी 2023 से चालू हुआ है। ये मित्रों 7.5 जानने का एक तरीका है, उपाय। जैसे मैंने बताया कि कैसे जाने कि 7.5 का प्रभाव हमारे चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इसका क्या क्या प्रभाव होते हैं 7.5 के मित्रों। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 7.5 के समय में नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है, परंतु ऐसी धारणा जो वो सही नहीं है। 7.5 के समय में बहुत से व्यक्तियों के विवाह, संतान सुख, तरक्की, कारोबार विस्तार आदि, उसका कारोबार का विस्तार आदि भी होते देखा गया है। इस तरह से केवल यही कहना कि 7.5 में दुख ही दुख प्राप्त होंगे तो ये उपयुक्त सही नहीं है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शनि बलवान होंगे, शुभ भावों का मालिक या कारक ग्रहों से युक्त, या राशि नवांश वली या शुभ दृष्ट है, या शनि किसी ऐसे नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है जो जिसका स्वामी जो है वो शुभ भावों से संबंध रख रहा है, तो शनि की 7.5 अपने सामर्थ्य अनुसार राजयोग कराती है, तो शुभ फल मिलते हैं उसमें। और इसके विपरीत यदि शनि शत्रु क्षेत्री होगा, पाप दृष्ट या युक्त होगा, अशुभ भाव या अशुभ भावस्थ और अशुभ ग्रह के नक्षत्र में होगा, तो 7.5 जो है उसके हमें अशुभ फल प्राप्त होंगे। यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि 7.5 जो है सदैव अशुभ फल ही नहीं देती है, जैसा कि आम लोगों की धारणा है। अतः शनि गोचर वसात
चंद्र राशि अर्थात जन्म राशि के द्वादश भाव में आए तो सभी पहलुओं पर विचार करके शनि के साढ़सती के फल का जानना आवश्यक है। तो ज्योतिष नियमों के अनुसार जो है प्रत्येक राशि के समय शनि का फल अलग अलग प्राप्त होता है, जिसको मैं आपको विवरण से समझाने की कोशिश करूंगा। तो